यीशु अल मसीह के नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदा का खादिम पास्टर सालम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे फिर ये मौका बख्शा कि खुदावंद की आवाज को आप तक पहुंचा सकूं। गुजरे पैगाम में आओ पार चलें, मैंने जो कुछ भी कलाम मुकद्दस में से बयान किया, आज उसी पैगाम का दूसरा हिस्सा जो है मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं ईमान रखता हूं उस पैगाम के वसीला से खुदावंद ने आपकी जिंदगी में, आपके घराने में, आपकी सोच में एक नया काम किया है और इस बात को सीखने का मौका बख्शा है कि किस तरह से हमने मुखालिफ हवाओं पर गलबा पाना है जो इब्लीस की तरफ से उठती हैं। किस तरह से हमने तूफानों के अंदर खुदावंद यीशु के नाम से इन तूफानों पर गलबा पाना है। हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें यह इख्तियार बख्शा और उसने कहा कि मेरे नाम से तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमें वो नाम बख्शा गया है जो नाम सब नामों से आला नाम है और हर एक घुटना जो है वो उसके आगे झुकता है। यीशु मसीह के नाम से जलाली काम ज़हूर में आते हैं, मौजज़ात होते हैं, जिंदगियां बदलती हैं, गुनाह का जोर टूटता है और यहां तक कि इब्लीस इस नाम से डरता और थरथराता और कांपता है। इब्लीस की बदरूहें जो हैं यीशु मसीह के नाम से वो जिंदगियों को छोड़ जाती हैं, घरानों को छोड़ जाती हैं, उनका जोर टूटता है, लोग छुटकारा पाते हैं। इसी तरह से आज वही पैगाम, उसका दूसरा हिस्सा हम मरकज की इंजील उसके 5वें बाब में से हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस का हर एक लफ्ज जो है वो कुदरत से भरा हुआ है। हर एक लफ्ज में एक भेद छुपा हुआ है। हर एक लफ्ज के अंदर खुदा की कुदरत के कामों का जिक्र जो है वो मौजूद है। आए आज हम 5वें बाब को पढ़ेंगे और मेरी कोशिश होगी कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई से, रूहुल कुद्स के मस्सा से जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और मैं ईमान रखता हूं आप सुनने वालों पर सलामती होगी, आपकी जिंदगी में निजात का काम होगा, आपको छुटकारा मिलेगा गुर्बत से, मायूसी से, परेशानी से, बेचैनी से, बीमारी से। खुदावंद आपको आजाद करेगा, इसलिए कि हम आज अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं। और ये वही है जिसकी कब्र खाली है, ये वही है जिसके लिए कहा गया था कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आज उसके इस नजात बख्श पैगाम को हम सुनेंगे, सीखेंगे और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए जब तक आप इस आवाज को सुन रहे हैं अपनी तवज्जो जो है कलाम मुकद्दस की तरफ पूरे तौर से आपकी तवज्जो जो है वो होनी चाहिए। 5वें बाब को खोलकर रखें और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे। आमीन। गुजरे पैगाम में मैंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने एक सफर का जो है वो आगाज किया है। शागिर्दों ने जब वो तूफान देखा तो उनको समझ ना आई कि ये कैसा तूफान है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात को समझते थे। सिर्फ थोड़ा सा ये बयान करना चाहूंगा, जब तक वो खुद लड़ते रहे तूफान थमने का नाम नहीं लेता था, लेकिन जब उन्होंने अपना रुख बदला, अपने निजात देने वाले की तरफ अपना रुख किया, वो उठा और उसने कहा और उसने डांटा और तूफान थम गया। पहले वो खुद आगे थे और खुदावंद यीशु पीछे था, लेकिन जब उसको सामने लेकर आए और उसके पीछे खुद छुप गए तो उस वक्त उसने तूफान को थमा दिया।
सीखने की बात यह है कि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देंगे, तब तक तूफान नहीं थमेंगे। अगर आप चाहते हैं तूफान थम जाएं, तो उसके पीछे पीछे चलने वाले बन जाएं, उसके शागिर्द बन जाएं, उसकी तरफ रुख करें, उसको पुकारें, अपनी फरियाद उसके सामने रखें, अपने आंसू उसके सामने रखें। वो जानता है कि हमें किस तरह से आजादी मिल सकती है। वो जानता था इन हवाओं के जोर को, वो जानता था इस तूफान की कैफियत को, वो जानता था कि इब्लीस जो है, उसकी बदरूहें जो हैं, इस सफर को रोकना चाह रही, लेकिन वो इरादा करके निकला था कि हमें पार जाना है। पार क्यों जाना है? यह एक बहुत बड़ा मकसद था खुदावंद यीशु मसीह के अंदर, जिसको हम सीखेंगे। जब वो पार पहुंच चुके, तो कलाम में लिखा है वो गरासीनियों के इलाका में पहुंचे। गरासीनियों का इलाका, गरासीनियों का इलाका इस बात से मशहूर था कि यहां पर इब्लीस और उसकी बदरूहों का कब्जा है, और जो भी यहां पर चला जाता है वो उसके कब्जा में आ जाता है। बुतों की प्रस्तिश होती है। गैर कौमों का यह इलाका है, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गैर कौमों को भी निजात देने के लिए इस जमीन पर आया, ताकि गैर कौमें भी रोशनी को हासिल करें, गैर कौमें भी खुदावंद के जलाल का हिस्सा बन जाएं। वो यहां पर अपने जलाल को जाहिर करने के लिए आया है, इसलिए कि यहां पर कोई नहीं जाता। गरासीनियों के इलाका में जब पहुंचे, और लिखा जब वो कश्ती से उतरा, तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। अब इस जगह पर जो माहौल हमें नजर आ रहा है वो यही है कि कब्रों का मंजर है, मायूसी का मंजर है। कब्रें मौत को पेश करती हैं। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके बदन को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। कब्रें मौत की जगह, मुर्दों की जगह, लेकिन वहां पर एक आदमी रहता है, वो कब्रों में रहता है। देखा जब वो कश्ती से उतरा, वहां पर कोई नहीं जाता था, लेकिन एक हस्ती वहां पर आई जिसका नाम यीशु मसीह है। खुदा का बेटा यीशु मसीह, निजात दहिंदा, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, जब वो कश्ती से उतरा तो उस इलाका के अंदर इस बात को जान लिया गया कि छुड़ाने वाला इस जगह पर आ चुका है। वो इलाका इब्लीस की तख्तगाह है, वो इलाका उसके कब्जा में है। मेरे अजीजों, आज भी यही बात इसी तरह से हमारे सामने है। बहुत से लोग उसके कब्जा में, बहुत से घराने उसके कब्जा में, बहुत से इलाके जो हैं उसके कब्जा में हैं। एक इलाका वो है जिसको वो छोड़कर आया, वहां पर कई काम होते हैं, मौजूद होते हैं, जिंदगियां बदल रही हैं। लेकिन ये एक इलाका है, यहां पर अभी निजात का काम शुरू नहीं हुआ। जहां पर निजात का काम नहीं है, वो वहां पर निजात का काम करने को खुद आन मौजूद होता है। वो खुद वहां पर आता है, क्योंकि उसको फिक्र है हर उस इंसान की जो तारीकी के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, जो इब्लीस के कब्जा में है, जो बदरूहों के कब्जा में है, जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहा है, मुसीबत में है, मौत में है।
ये कब्रें उसके रहने की जगह नहीं है। वो कश्ती से उतरा, उसने अपने सफर को मुकम्मल किया, उसने जो इरादा किया था उसको मुकम्मल किया, और वो वहां पर आ गया। एक शख्स उसको मिला जिसके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसमें नापाक रूह थी। नापाक रूह ने उस पर कब्जा किया है, उसकी सोच पर, उसके एहसासात पर, उसकी जिंदगी पर, उसके इरादों पर, यहां तक कि वो बदरूहें जो हैं उस शख्स की जिंदगी को अपने कब्जा में लिए हुए हैं, और जिस तरह वो चाहती हैं उसी तरह से उस शख्स की जिंदगी है। लेकिन यह शख्स कब्रों में पैदा नहीं हुआ था। यह माहौल इस शख्स की जिंदगी का हिस्सा नहीं था। यह किसी और जगह पैदा हुआ है। इसका ताल्लुक किसी घराने से है, किसी इलाका से है। लेकिन हम इस बात को जान जाएं, एक दरवाजा उसकी जिंदगी में खुला और नापाक रूहें जो हैं वो उसकी जिंदगी में दाखिल हो गईं। बदरूहें उसकी जिंदगी में दाखिल हो गईं और उसकी जिंदगी को नापाक कर दी। मेरे अजीजों, हमें हर वो दरवाजा बंद करने की जरूरत है जहां से बदरूहें हमारी जिंदगी में दाखिल होना चाहती हैं। यह दरवाजा कैसे खुलता है? यह कौन सा दरवाजा है? यह दरवाजा जो है इसका नाम गुनाह है। गुनाह की कई सूरतें हैं जिसको हम आगे चलकर हम सीखेंगे। कोई भी दरवाजा जब खुला मिल जाएगा बदरूहों को, वो दाखिल हो जाएंगे। हमें हर वो दरवाजा बंद करना है, यानी कि हमें हर गुनाह की उस तासीर पर गलबा पाना है जहां से बदरूहें हमारी जिंदगी में दाखिल हो रही हैं। जिस इंसान की जिंदगी में बदरूहों का कब्जा होता है, बदरूहें उसको भी दुख देती हैं और उसकी वजह से उसके घराने को भी दुख मिलता है। जिंदगियों का इत्मीनान चला जाता है, जिंदगियों का सुकून जो है वो जाता रहता है। वो इंसान भी दुख पा रहा होता है और उसकी वजह से उसका घराना भी दुख पाता है। घराने के लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमारे घर का ये फर्द जो है ये आजाद हो जाए, लेकिन कई मर्तबा कोशिश करते करते हम इस बात को भूल रहे होते हैं कि बदरूहें, इब्लीस, इन पर गलबा पाने का जो रूहानी असूल है वो हमारा जोर और हमारी कुव्वत नहीं, बल्कि हमारा रूहानी जोर और रूहानी कुव्वत है। और वो नाम है जिस नाम से बदरूहें निकलती हैं और जिससे हम गलबा पाते हैं। इब्लीस और उसकी कुव्वतों से लड़ने के लिए हमें रूहानी असूल सीखने की जरूरत है। वो कश्ती से उतरा और वहां पर एक आदमी उसको मिला। कब्रें उसके रहने की जगह नहीं है। ये मौत, ये तारीकी, ये सुनसान इलाका, ये वीरानी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर इन वीरानियों को खत्म करने के लिए वहां पर वो आ चुका है। आगे लिखा हुआ है, वो कब्रों में रहा करता था। तीसरी आयत को हम पढ़ें। लिखा है वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। हम देखें इस आयत के अंदर एक जिक्र ऐसा किया गया है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। लिखा है वो कब्रों में रहा करता था, यानी कि वो कब्रों में पहुंचाया गया, उस वीरानी में पहुंचाया गया। आज हम अपनी जिंदगी के जिस वीरान हिस्सा में पहुंचाए गए हैं, खुदावंद हमें यहां से निकालना चाहता है।
इसलिए कि वो हमारा मददगार है, वो हमारा बचाने वाला है, उसे फिक्र है हमारी जिंदगी की। और यहां पर लिखा है और अब कोई गौर करें हम इन दो लफ्जों पर, अब कोई, यानी कि ये जो इलाका है, इस बात को याद रखें, मैं आगे चलकर भी इसको मैं बयान करूंगा, गैर कौमों का एक बड़ा सेंटर है ये इलाका, बुतों की प्रस्तिश करने वालों का, रोमी हुकूमत का। बड़े इख्तियार वाले लोग यहां पर रहते हैं, बड़े जंगजू लोग यहां पर पाए जाते हैं। इसीलिए तो यहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अब कोई उससे जंजीरों से, जंजीरें, ये कौन सी जंजीरें हैं? इसलिए कि उस इलाका के अंदर एक बड़ा रोब है रोमी हुकूमत का। वहां पर बड़े जंगजू लोग रहते हैं, जिनके पास जंग के लिए जो जंजीरें होती थीं, तलवारें होती थीं, हथियार जो थे, वो वहां पर कसरत से पाए जाते हैं। लेकिन लिखे अब कोई, यानी कि उस शख्स को वहां से निकालने के लिए और उसको काबू में लाने के लिए कई लोगों को आजमाया गया होगा, कई हथियारों को आजमाया गया होगा। बाइबल की इस आयत से हम यही सीखते हैं, यही समझते हैं। आजमाया गया कि किसी तरह से इस शख्स को काबू में किया जाए। लेकिन लिखा है अब कोई हिकमत वाला, कोई जोर वाला, कोई पहलवान, कोई भी जंगजू, कोई भी लड़ने में जो माहिर है, सब नाकाम हो चुके हैं। इसलिए कि इस शख्स को काबू में लाने के लिए जिस्मानी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस्मानियत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भूल चुके हैं कि इब्लीस और उसकी कुव्वतों से लड़ने के लिए हमें जिस्मानी जंजीरों और हमें जिस्मानी जोर की जरूरत नहीं, बल्कि हमें रूहानी हथियारों की जरूरत है। और रूहानी हथियार हमें सिर्फ खुदा यीशु मसीह के पास आने ही से मिलते हैं। हम जिंदगी में हर कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें छुटकारा मिले, हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं, जिंदगी में खुशियां आ जाएं, रंगीनियां आ जाएं, खुशहाल हो जाएं, हमारे ख्वाब पूरे हो जाएं। लेकिन हम कुछ भूल रहे होते हैं कि इन ख्वाबों को पूरा करने वाला तो जिंदगी में मौजूद नहीं है। वो तो यहां पर नजर ही नहीं आ रहा, तो हमें आजादी कैसे मिले? कब्रों में यही शख्स नजर आता है, और इसके ताल्लुक से लिखा है क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। यह बात हमें सिखाती है, बहुत कोशिश की गई, बार बार जंजीरों और बेड़ियों, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि इस इलाका के अंदर रोमी हुकूमत जो है, उसके बहुत से फौजी जो हैं इस इलाका के अंदर पाए जाते हैं, और इस इलाका के साथ और भी बहुत से ऐसे इलाकों का जिक्र है जहां पर रोमी हुकूमत का एक बड़ा जोर नजर आता है। ये जंजीरें, ये बेड़ियां, ये वही हैं जो खतरनाक कैदियों को डाली जाती हैं, उनको काबू में रखने के लिए, खतरनाक लोगों को काबू में रखने के लिए जंजीरों और बेड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल हमारे सामने सीखने की है कि यह शख्स खतरनाक हो चुका है, किसी के काबू में नहीं आता, सब नाकाम हो चुके हैं। यानी कि बदरूहों ने यह हालत बना दी इस शख्स की कि हर कोई उससे डरता है। उस इलाका में जाने से लोग डरते हैं।
ٹھیک ہے، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ یہ کسی عام انسان کی حالت نظر نہیں آ رہی، یہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک انسان کتنا بھی زوراور کیوں نہ ہو جائے، زنجیروں اور بیڑیوں کو توڑنا اور ٹکڑے کرنا یہ کوئی ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص توڑتا ہے اور ٹکڑے کرتا ہے۔ یہ زور کہاں سے اس میں آ گیا؟ لکھا ہے ایک آدمی کو قابو میں لانے کا سارا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ قابو میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے بدروہیں ایسی حالتیں پیدا کر دیتی ہیں کہ حالات قابو میں نہیں رہتے، زندگیاں قابو میں نہیں رہتی، پانی ہماری گردن تک آ جاتا ہے، ہم ڈوبنے لگتے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم کس طرح سے خود کو بھی بچائیں، اپنے گھرانے کو بھی بچائیں، ان زندگیوں کو بھی بچائیں جو ابلیس کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہیں۔ حالات قابو میں نہیں ہیں، گھرانے برباد ہو رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں سیکھنا ہے کون حالات کو قابو میں لا سکتا ہے۔ جب وہ کشتی پر تھے، طوفان قابو میں نہیں آ رہا تھا ان شاگردوں سے، لیکن اس کو قابو میں لانے کے لیے وہ خود اٹھا اور اس نے ڈانٹا اور اس نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ طوفان تھم گیا۔ اس شخص کو بھی قابو میں لانے کے لیے اس نے ایک سفر کیا، اس علاقہ میں آیا۔ میرے عزیزو، ہمیں نجات دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آیا، آسمانی قوت سے بھرا ہوا ہمارے درمیان رہا، اور آج بھی ہم ایمان سے قبول کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان ہے۔ وہ اس جگہ پر آیا جہاں پر نجات کی ضرورت ہے۔ اس زمین پر وہ آیا، زمین پر رہنے والوں کو ایک منجی کی ضرورت تھی، نجات دہندہ کی ضرورت تھی، چھٹکارا دینے والے کی ضرورت تھی۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو سیکھ جائیں اور ارادہ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر ایک فیصلہ کر لیں۔ ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کے قدموں میں زندگی گزاریں جو آسمان سے زمین پر آیا تاکہ ہم ایک نئی زندگی بخشے۔ اس لیے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ شخص ہمیشہ کی زندگی سے دور ہو چکا ہے، ہنسنا اس کی زندگی سے جاتا رہا، اس لیے کہ اس کے اپنے احساسات اس کے اپنے قابو میں نہیں، وہ ابلیس کے ہاتھوں میں۔ یہ اچھا دن نہیں دیکھ پاتا، اس کو پتا نہیں ہے میں کون ہوں، اپنی پہچان بھول گیا۔ میرے عزیزو، ہم اپنی پہچان کو سمجھیں۔ ہم آج بھول چکے ہیں کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم بھول رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، اس نے ہماری خاطر اپنے خون کو بہایا، وہ کچلا گیا، وہ گھائل کیا گیا، اس نے مار کھائی، کوڑے کھائے۔ یہ ظلم و ستم اس پر جو ہوا وہ میرے اور آپ کے لیے ہوا، ہم بھول چکے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک نئی پہچان دی، یہ اپنے خون سے خریدا ہے اور ہم پر مہر کر دی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ اس نے ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ بنایا ہے، مقدس قوم بنایا ہے،
नया इंसान बनाया है, नई जिंदगी बख्शी है, नई राहें हमें बख्शी हैं, नए आसमान और नई जमीन पर हमें रहने का इख्तियार बख्शा है, हमें अपना नाम बख्शा है। हम भूल रहे हैं हम कौन है। और यही इब्लीस का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें वो कई मर्तबा कामयाब हो चुका है कि वो लोगों को भुला देता है कि वो कौन है। लेकिन हमें उसके हर मंसूबा को नाकाम करना है, उसके हर जलते हुए तीर को बुझा देना है। उसको नाकाम करने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। उसको नाकाम करने के लिए हमें यीशु की तरफ रुख करने की जरूरत है। हम यीशु की तरफ रुख करेंगे, हमारी तरफ जितने भी तूफानों का रुख है वो उनका मुंह जो है वो मुड़ जाएगा, वो थम जाएंगे, वो रुक जाएंगे, वो खामोश हो जाएंगे। हमें यीशु की तरफ रुख करने की जरूरत है। इस शख्स को नहीं पता कि यह कौन था, इसलिए कि यह अपने अब होश में नहीं है। इब्लीस हमारे होश अपने काबू में करता है। लिखा है और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तेई पत्थरों से जख्मी करता था। वही बात जो अभी मैंने कही कि उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं। इसी तरह बहुत से लोग हैं, वो अपने बदन को नुकसान दे रहे हैं, पत्थरों से खुद को जख्मी करते हैं। नशा करने वाले लोग, शराबनोशी करने वाले लोग, खतरनाक नशा के आदी होने वाले लोग, वो किसको दुख दे रहे हैं? वो अपने बदन को दुख दे रहे हैं। अपने बदन को वो काट रहे हैं, वो जाया कर रहे हैं, वो अपने बदन की उम्र को वो खुद कम कर रहे हैं। वो खुद जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के नुकसान के। वो खुद ही अपने लिए मौत बने हुए हैं, वो खुद ही अपने लिए दुश्मन बने हुए हैं। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद को वक्त नहीं देते, वो भी इसी बात की तस्वीर है कि हम खुद को जख्मी करते हैं। जब हम खुदावंद के हुजूर नहीं झुकते तो गुनाह हमारी तरफ रुख करता है और हम खुद को गुनाह के वसीला जख्मी करते हैं। हम कई तरीकों से खुद को जख्मी कर रहे हैं, काट रहे हैं, खुद ही खत्म कर रहे हैं। जो लोग खुद को मारने की कोशिश करते हैं, यह भी इब्लीस ही का मंसूबा है। हम क्यों खुद को जख्मी करें? हम उस पर निगाह करें जो हमारी खातिर जख्मी हुआ, जिसके खून में जिंदगी पाई जाती है, जिसके खून में शिफा पाई जाती है, जिसके खून में जोर पाया जाता है, जिसका खून हमें नई जिंदगी में बढ़ने की राह दिखाता है। कभी ना भूलें कि हम खून से खरीदे गए हैं, किसी जानवर के खून से नहीं, बल्कि यीशु अल मसीह के उस पाक खून से जो उसके बदन से बहता हुआ हमारी जिंदगी को बदल देता है। लिखा है कि दिन रात कब्रों और पहाड़ों में। देखें, इस बात को सीखें। इब्लीस हमारी जिंदगी के हर उस हिस्सा पर, हर उस ख्याल पर, हर उस इरादा पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। जो ख्याल हम खुदावंद के लिए कुछ करने के लिए रखते हैं, जो इरादा हम खुदावंद में बढ़ने के लिए कर लेते हैं। दिन रात। अब दिन रात की जो बात है, बाइबल तो हमें यह सिखाती है कि जो मुबारक इंसान है उसका दिन और रात उसकी शरीयत पर ध्यान रहता है। खुदावंद के लोगों का जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते और सीखते हैं कि किस तरह से वो खुदा के हुजूर में दिन रात झुके रहते हैं,
सुबह भी दुआ करते हैं, दोपहर को भी, रात को भी। लेकिन इब्लीस ने दिन रात का निजाम हमारा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हम दिन रात उसको याद करने की बजाय हम इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। रात को हम सो नहीं पाते, फिक्रों की कसरत से हमें नींद नहीं आती। यह भी हमारे लिए हमारी बदन की और जिंदगी की बर्बादी का निशान है। इसलिए कि फिक्रें इतनी ज्यादा हैं, मुसीबतें इतनी ज्यादा हैं। दिन शुरू होता है तब भी फिक्रें, तब भी मुसीबतें। हर दिन एक नई फिक्र का, सोच का हम मुकाबला करते हैं। दिन रात हम कहां जिंदगी गुजार रहे हैं। दिन रात इब्लीस ने हमें दुख देने का मंसूबा जो बना लिया है, हम उसके अंदर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन यह इब्लीस का मंसूबा है, लेकिन खुदावंद का मंसूबा हमें दिन रात शादमान करने का मंसूबा है। दिन रात हमें बचाने का मंसूबा है। उसका मंसूबा यह है कि हम दिन रात, हर पल, हर लम्हा अपने खुदावंद को याद करें, जहां से हमें इत्मीनान मिलता है, जहां से हमें तसल्ली मिलती है, जहां से हमारी जिंदगी के अंदर खुशियां जो हैं वो दाखिल हो जाती हैं। दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान रहेगा तो हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, बरकतें आ जाएंगी, इत्मीनान आ जाएगा। मेरे जीसो, खुदा के हुजूर दिन रात वक्त गुजारने का फैसला करें और इब्लीस को शर्मिंदा करें, उसको नाकाम करें और उस पर गलबा पाएं। दिन रात वो हमें देखे कि हम अपने खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। इब्लीस देखे और उसकी बदरूहें देखें कि हम दिन रात खुदावंद के कलाम को पढ़ते और सुनते और सुनाते हैं। हम दुआ करते, हम पहले जैसे नहीं रहे। हमें बदलना पड़ेगा, हमें फैसला करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम बरकतों वाली जिंदगी हासिल करें तो हमें कुर्बानी देनी होगी। वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जिसने हमें खुदावंद से दूर किया है। दिन रात चिल्लाता है, खुद को जख्मी करता है। लेकिन यहां पर देखें जो सीखने वाली बात है, 7वीं आयत में लिखा है, बल्कि 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगा। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया। वो यीशु को दूर से देखकर, अभी तो उसके करीब भी नहीं आया, वो उसको दूर से देखकर दौड़ा और सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु। फिर से कहूंगा, फिर से पढ़ूंगा, गौर से सुने इस बात को। और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम। अब ये कौन है जो इस बात की पहचान कर चुका है कि ये खुदा ताला का फर्जंद है? ये तो यीशु है, ये वो शख्स नहीं है। ये उसके ऊपर जो बदरूहों का और उसके अंदर जो बदरूहें मौजूद हैं, उन्होंने पहचान की। इसलिए कि हमने शुरू में इस बात को पढ़ा था कि एक आदमी जिसमें उसके अंदर ये नापाक रूहें जो हैं वो बसती हैं, ये नापाक रूहें उसके अंदर रहती हैं। इस शख्स की जिंदगी इन बदरूहों का घर बन चुका है, उसमें वो रहती हैं, उसमें रहकर उसको काबू किया हुआ है, उसमें रहकर उस पर कब्जा किया हुआ है, उसकी सोचों पर, उसके इरादों पर। उसमें से ये आवाज आई, ऐ खुदा ताला के फर्जंद, हमें तुझसे क्या काम। अब यहां पर आमना सामना है। इस मैदान में जो जंग होती अब हमें नजर आ रही है,
वो पाकीज़गी और नापाकी की है। मेरे अजीजो, हमारी जंग है नापाकी और पाकीज़गी की, और पाकीज़गी नापाकी पर गलबा पाती है और ये जंग जीत जाती है, क्योंकि पाकीज़गी का ताल्लुक उस पाक हस्ती से है जो आसमान से जमीन पर आया, और नापाकी का ताल्लुक इब्लीस और उसकी कुव्वतों से है जो पहले ही गिराए गए हैं। वो सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा पाक खुदावंद हमें नापाकी से निकालकर हमें फतह बख्शता है, क्योंकि वो जानती हैं, बदरूहें इस बात को जानती हैं, कोई हमें काबू में ना ला सका, लेकिन उनको पता था कि हमें काबू में कौन ला सकता है। मेरे अजीजों, बदरूहों को पता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इंसान जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया, उन्हीं को नहीं पता कि बदरूहों को काबू में कैसे लाना है। इंसान भूल चुका है, वो इस बात की पहचान नहीं कर रहा कि उनको जख्मी करने वाला, उनको नुकसान देने वाला जो है, उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। उनको जख्मी करने वाला, उनको दुख देने वाला इब्लीस, उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इब्लीस को पहचान है, बदरूहों को पहचान है, हमें पहचान क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं पहचान रहे कि ये वही है जो हमें निजात दे सकता है, यही निजात दहिंदा है। यीशु मसीह की पहचान कर लें और दुनिया को उसकी पहचान बताएं कि वो कौन है। बदरूहों का अजाब यीशु मसीह की मौजूदगी से है। बदरूहों को अजाब नजर आता है जब यीशु आ जाता है। बदरूहों को दुख मिलता है जहां यीशु आ जाता है। बदरूहें चीखती हैं, चिल्लाती हैं जहां यीशु का नाम लिया जाता है, जहां उसकी प्रस्तिश की जाती है, जहां पर उसके नाम को जलाल दिया जाता है, जहां पर लोग यीशु के हुजूर झुकते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनाते हैं, वहां पर बदरूहों को दुख मिलता है। मेरे अजीजों, आज से ये फैसला करें, इरादा करें कि मैं यीशु का नाम लेता रहूंगा, प्रस्तिश करूंगा, कलाम पढ़ूंगा, ईमानदारों की जमायत का हिस्सा बनूंगा, और देखिए आपकी जिंदगी के अंदर से सारा अजाब जो है वो जाता रहेगा और बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। गौर करें इन लफ्जों को। उसने उससे कहा था। किसने कहा था? खुदा ताला का जो फर्जंद है उसने कहा था। वो कहता है और हो जाता है। वो कहता है, हवाएं उसका हुक्म मानती, तूफान उसका हुक्म मानते हैं, बीमार अच्छे होते हैं उसके कहने से। वो कहता है और होता है। उसने कहा, लाजर बाहर निकल आया। उसने कहा, बीमार अच्छे हो गए। उसके कहने में बड़ी कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। मेरे चीजों, आज वो कह रहा है, वो हमें भी कुछ कह रहा है अपने कलाम के वसीला। वो हमें भी कुछ कह रहा है पाक रूह के वसीला। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। वो फरमा रहा है, वो कह रहा है, हम उसकी सुनने वाले बने। बदरूहों ने इस बात को जान लिया कि उसने हमें कहा है, इसमें से निकला और अब हमें निकलना होगा। मेरे अजीजों, जब वो निकलने का कहेगा, बदरूहों को जरूर ही निकलना होगा। जिन जिंदगियों की आजादी के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है, उनको जरूर ही आजाद होना पड़ेगा, इसलिए कि उनका आजाद करने वाला कुदरत से मामूर है। खुदावंद यीशु मसीह हमें छुटकारा देना चाहता है। उसने कहा, निकला। किसी जंजीर और बेड़ी की जरूरत नहीं है। यहां पर किसी पहलवान की जरूरत नहीं है, किसी जोरावर की जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत थी वो यहां पर आ चुका है।
मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में जिसकी जरूरत है उसको आने दें। आपको यीशु की जरूरत है। आपको आजादी के लिए यीशु मसीह के नाम की जरूरत है। आपके घराने को यीशु की जरूरत है। आपकी कलीसिया को रस्म और रिवाज की नहीं बल्कि यीशु की जरूरत है। रूह कुस के शोलों की जरूरत है। रूह कुस की याद की जरूरत है। मजबूत ईमान की जरूरत है। कलाम मुकद्दस की जरूरत है। खुदावंद की आवाज की जरूरत है। उसके जलाल की जरूरत है। हमें उसके करीब आने की जरूरत है, इसलिए कि वो रहम और तरस से भरा हुआ खुदावंद है। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। इन अल्फाज पर जरा गौर करें। लश्कर, जो रूमी जो जंग के लिए जब निकलते हैं तो उनके फौजियों का जो दस्ता है उसमें 5,500 से लेकर 6,000 और 6,500 तक की तादाद पाई जाती है। अब यहां पर वो कहती हैं हम बहुत हैं। देखें इस शख्स की हालत। ये एक बदन, एक आदमी, ये इंसान, लेकिन इसमें रहने वाली तासीरें कितनी ज्यादा हैं। कितने चेहरे हैं जो इसके अंदर छुपे हुए हैं। कितने चेहरे हैं जो इसके अंदर छुपकर काम कर रहे हैं। तारीकियों के चेहरे, बदरूहों के वो मंसूबे, कितनी बदरूहें इसकी जिंदगी को अपने कब्जा में लिए हुए हैं। यही तो वो वजह है वो किसी के काबू में नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर बहुत हैं। हमें इन बहुत से लड़ने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। हम उसके बगैर नहीं लड़ सकते। यही तो वो वजह है कि लोग यही कहते हैं कि बहुत सी मुसीबतें हैं, एक से निकलते हैं दूसरी आ जाती है, उससे निकलते हैं एक और मुसीबत आ जाती। बहुत सी फिक्रें, बहुत सी मुसीबतें, बहुत कुछ है जिंदगियों के अंदर जिनसे उनको दुख मिल रहा है। लेकिन मत भूलें ये बहुत कौन है? ये बहुत सी बदरूएं हैं। ये बहुत सी नापाक तस्वीरें हैं जो आपको आजाद नहीं होने दे रही। इनसे आजादी के लिए आपको बेड़ियों और जंजीरों की जरूरत नहीं है। इनसे आजादी के लिए आपको बर्रे के खून की जरूरत है। यीशु के नाम की जरूरत है। यीशु अल मसीह की जरूरत है। उसकी मौजूदगी की जरूरत है। उसकी प्रस्तिश करने की जरूरत है। उसका नाम लेने की जरूरत है, जो नाम हमें नजात बख्शता है। वो जब आ जाएगा, बदरूहों को अजाब मिलेगा। वो चीखेंगी और चिल्लाएंगी। उनका जोर टूटेगा, जादूगरी का जोर टूटेगा, नापाकियों का जोर टूटेगा। हालात बदलना शुरू हो जाएंगे इसलिए कि यीशु आ गया है। सोचें बदलना शुरू हो जाएंगी इसलिए कि यीशु आ गया। जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी इसलिए कि जिंदगियों को बदलने वाला आ चुका है। हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सुअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। पहले वो इस आदमी की जिंदगी में दाखिल हुई। अब वो उनसे मिन्नत कर रही हैं कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। वो इलाका, वहां पर बुतों की परस्तिश होती है। बहुत सी बीमारियां, बहुत से लाचार, बहुत से बदरू गिरफ्तार उस इलाका में पाए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर हमें 2 आदमियों का भी जिक्र मिलता है। वो गलत नहीं है। बहुत से लोग वहां पर बदरू गिरफ्तार हैं। इसीलिए तो
इस इलाका की तरफ को रुख नहीं करता था, क्योंकि लोग जानते थे कि यहां पर तासीरें काम करती हैं। लेकिन उस इलाका के अंदर आसमानी खुदावंद खुदा ताला का फर्जंद यीशु मसीह उस इलाका में आया, इसलिए कि वो सिर्फ इलाका के लिए नहीं बल्कि वो तो पूरी दुनिया को निजात देने के लिए आया है। सूअर, यहूदी जो हैं उनके दरमियान सूअर जो है वो नहीं होते, तो ये बात साफ जाहिर करती है कि वो इलाका वो नहीं है जो यहूदियों का है, वो गैर कौमों का है, इसलिए वहां पर सूअर है, इसलिए वहां पर सूअरों का जिक्र हमें मिलता है। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। देखें, ये 2000 सूअरों का जो गौल है, इतनी तासीरें थी उस एक आदमी के अंदर कि वो निकलकर 2000 सूअरों को लेकर झील में जाकर डूब मरी। गौर करें, यह संजीदा हिस्सा है, यह कोई आम सी बात नहीं है। हमारी जिंदगी, हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम इब्लीस के हाथों दुख उठाएं, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि खुदावंद यीशु के नाम से हम बदरूहों को दुख दें, उन पर गलबा पाएं, ताकि बदरूहों को अपना अजाब नजर आए। जहां पर यीशु का जलाल होगा वहां बदरूहों का अजाब होगा। यीशु को जलाल देना सीखें मेरे अजीजों, अपनी शानो शौकत से बाहर निकले, अपने गरूर से, अपनी मगरूरियत से, अपने घमंड से बाहर निकलें, झुकना सीखें उसकी जिंदगी में। आप सुनने वाले चाहे कोई भी हो, कोई भी आपका रुतबा हो, कोई भी आपकी हैसियत हो, कैसी भी आपकी शख्सियत हो, कैसा भी आपका इल्म हो, हिकमत हो, दनाई हो, रोब और दबदबा हो, आप कुछ भी नहीं हैं अगर आप यीशु के हुजूर झुकना नहीं जानते। खुदावंद यीशु को अव्वल दर्जा देना सीखें अपनी जिंदगी में। खुदावंद यीशु मसीह ही वो हस्ती है जो हमें अजाब से बचा सकती है। मेरे अजीजों, हमें अजाब से बचने की जरूरत है, और हमारी जिंदगी को इब्लीस और बदरूहों ने अजाब में डाला हुआ है, लेकिन यीशु हमें अपने हाथ को बढ़ाकर हमें बचा लेना चाहता है। आगे मैं पढ़ूंगा, लिखा हुआ है 14वीं आयत में, और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। भागकर शहर और देहात में खबर पहुंच गई। एक खबर है अब उनके पास, क्योंकि ऐसा जो कुछ हुआ है हो नहीं सकता था, मुमकिन नहीं था। अब एक खबर फैल गई उस इलाका में। मेरे अजीजों, खुद भी खबर बन जाएं और इस खबर को पहुंचा दें कि यीशु ही निजात दहिंदा है, वही बचा सकता है और वही छुड़ा सकता है। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए। उस इलाका से जो लोग पहले यीशु को जानते नहीं थे, लिखा है अब यीशु के पास आए। ये माजरा जो कुछ भी वहां हुआ है, अब यीशु के पास आए हैं। राहें खुल गईं, दरवाजे खुल गए, राहें हमवार हो गई, जो टेढ़ा है वो सीधा हो गया, बंद दरवाजा खुल गया। इसलिए कि यह शख्स जिस इलाका में था, यहां से सफर करके लोग झील के उस पार जा सकते थे जहां पर यीशु मसीह के वसीला बड़े जलाली काम हो रहे थे। लेकिन इस शख्स की वजह से लोग जा नहीं पाते थे, इसलिए कि यह शख्स उस इलाका को अपने कब्जा में लिए हुए था, जबकि
इस बात को हम इस तरह से सीखें कि इस शख्स को बदरूहें इस्तेमाल कर रही थी और ये शख्स बहुत बड़ी रुकावट था बहुत से लोगों की बरकत के अंदर, बहुत से मौजज़ात में ये रुकावट था। इसी तरह जो लोग बदरूहों के कब्जा में होते हैं वो अपने लिए और अपने घराने के लिए भी, अपने इलाका के लिए भी वो रुकावट बने हुए होते हैं, लेकिन खुदावंद इन रुकावटों को दूर करना चाहता है, जिंदगियों को आजाद करके। इसलिए उसने इस शख्स की जिंदगी में छुटकारे का काम करने का फैसला किया और वो उस जगह पर आया। और लिखा है, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे, अब गौर करें इन लफ्जों को, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए, इसलिए कि उसकी जिंदगी में पहले ऐसा था नहीं। वो कपड़े नहीं पहनता था, उसको पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। वो होश में नहीं था, एक जगह बैठता नहीं था, इत्मीनान नहीं था, सुकून नहीं था, बेचैनी थी। और लिखा है होश में। मेरे अजीजों, इब्लीस हमारे होश को अपने कब्जा में लेता है, इसलिए तो हमें समझ नहीं आती, जो हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है। इसीलिए तो हम फैसला नहीं कर पाते, और जब हम कोई फैसला करते हैं हम पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं मैं जब भी दुआ करने लगता हूं, मैं जब भी बपतिस्मा लेने का फैसला करता हूं, या मैं जब भी खुदावंद के साथ चलने का फैसला करता हूं, मेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। ये ऐसा वैसा करने वाला कौन है? ये इब्लीस है। जब हम ऐसा कोई फैसला करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को किसी ईमानदारों की जमात का हिस्सा बनाएं, उनकी रफाकत में रहें, ताकि हमारे साथ दुआ करने वाले लोग जो हैं हमारे साथी बने। हम शायद अकेले जंग नहीं लड़ सकते, हमें दुआ करने वालों की जरूरत है, हमें ईमानदारों की जरूरत है, हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है, कलाम मुकद्दस को पढ़ने और समझने की जरूरत है, दुआ में झुकने की जरूरत है, ताकि हमारे होश वापस आ जाएं। हमें होश में आने की जरूरत है। गुनाहों का इकरार करके नई जिंदगी हासिल करके हमें होश में आने की जरूरत है। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं, सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं, उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन गौर करें इस बात पर, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। कितना बड़ा जलाली काम ज़हूर में आया है, जिसको कोई काबू में नहीं ला सकता, उसको यीशु मसीह काबू में सिर्फ लेकर ही नहीं आया, बल्कि उसको आजाद किया, उसको बचा लिया और उसको उस जगह वापस जाने का कहा जहां से उसका ताल्लुक था। उसका ताल्लुक उसके अपने लोगों और घराने से था। बदरूह हमें घरानों से अलग कर देती हैं, अपने लोगों से, अपनी जमात से, ईमानदारों की जमात से। अगर आज हम अलग हैं तो बदरूहों की वजह से हैं, अपने घराने से अलग हैं तो बदरूहों की वजह से हैं, एक अच्छी जिंदगी से अगर हम अलग हैं तो बदरूहों की वजह से। ये बदरूहें हमें ख्याल भी ऐसे देती हैं कि हम उन ख्यालों पर जब अमल कर लेते हैं तो बर्बादी का हिस्सा बन जाते हैं। बदरूहों के दिए हुए ख्याल अच्छे तो लग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें रूह की रहनुमाई से समझें तो हम मौत की तरफ जा रहे होते हैं। इस शख्स को वापस उसके घर में भेजा गया। ना सिर्फ इसको भेजा गया, बल्कि एक खबर इसके साथ साथ थी, और वो खबर ये थी, वो एक खबर के साथ अब निकला है कि उनको खबर दे के खुदावंद ने तेरे लिए, उसके लिए
जो दिन रात कब्रों में रहता था, उसके लिए जिसमें नापाक रूह थी, उसके लिए जिसमें से ये आवाज आई थी कि हम बहुत हैं, उसके लिए जो खुद को जख्मी करता था, उसके लिए जो चिल्लाता था, जिसका घर कब्रें थी, उसके लिए जो नंगा था, जिसके होश उड़ गए थे, उसके लिए कैसे बड़े काम किए जिसको अपनी पहचान नहीं थी। मेरे जीजो, उसके लिए कैसे बड़े काम किए और उस पर रहम किया, उस पर तरस खाया, उसको आजाद किया। वही सब कुछ वो आपके लिए करना चाहता है। वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी को समझें, उसकी मौजूदगी को ईमान से कबूल करें, ईमान में मजबूत हों, ईमान की जिंदगी गुजारना सीखें, उसको पहचान लें कि यही मुझे बचा सकता है। 20वीं आयत बड़ी जरूरी है समझने के लिए। लिखा वो गया कहां गया? लिखा है वो दिक्युप्लस में इस बात का चर्चा करने लगा। दिक्युप्लस, ये एक लफ्ज हमारे सामने है। दिक्युप्लस ये क्या था? दिक्युप्लस एक डिस्ट्रिक्ट था जिसके अंदर 10 शहर पाए जाते हैं, और ग्रासिनियो दिक्युप्लस का एक शहर था। अभी ऐसे 9 और भी थे जो दिक्युप्लस का हिस्सा थे, और जहां पर अंजील की जरूरत थी, जहां पर लोगों को यीशु की जरूरत थी, ये गैर कौमों का इलाका। अब इस गैर कौम के इलाका में, बल्कि दिक्युप्लस में, इन इलाकों में दरवाजा खुल चुका है एक शख्स की निजात के वसीला से। इसीलिए यीशु इस इलाका में आया ताकि इस एक शख्स को बचाए जो एक बहुत बड़ी रुकावट है, इसको निजात दे, ताकि 10 शहरों में इंजील के लिए, खुशखबरी के लिए दरवाजा खुल जाए। और ऐसा ही हुआ। उसने खबर देना शुरू की, दिक्युप्लस के अंदर के खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आप भी वो एक शख्स बन सकते हैं जो बहुत से शहरों में खबर देने वाले होंगे। आप भी ऐसा वो इंसान बन सकते हैं। आप भी खुदावंद कैसे वो बंदे और बंदियां बन सकते हैं जिनके पास से खबर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक खबर बन जाएं, एक खबर देने वाली ऐसी हस्ती बन जाएं कि लोग यीशु को देखने के मुंतजिर हो जाएं, लोग यीशु के पास आने का फैसला कर लें, लोग यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने का फैसला कर लें। खुदावंद आपको इसलिए बचाना चाहता है ताकि आप औरों को खबर देने वाले बन जाएं, ताकि आपके वसीला, आपकी जिंदगी के वसीला, आपके घराने के वसीला, आपकी कलीसिया के वसीला, आपके इलाका के वसीला लोग यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, इब्लीस को शर्मिंदा करें, उसके हाथों से निकलकर उसके हाथों में आ जाएं जो हमें बरकतें देता है, जिसने अपने खून से हमें खरीदा, जिसने हम पर मोहर कर दी कि वही हमारा निजात दहिंदा है। मेरे अज़ीज़ों, पहचान करें उसकी। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें और इस बात पर ईमान रखें, जो वहां पर उस इलाका में उसको बचाने के लिए गया था, वो आज आपकी जिंदगी में, आपके करीब, आपके घराने में है। वही यीशु, कोई दूसरा यीशु नहीं, वही यीशु, इसलिए कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जब हम उसको पुकारते हैं, उसकी हुजूरियान मौजूद होती है, वो हमारे दरमियान चलता फिरता है। उसको ईमान से देखें, उसके करीब आएं, अपने गुनाहों का इकरार करें और उन दरवाजों को बंद कर दें
जहां से नापाक रूहें तासीरें दाखिल हो रही हैं, और यीशु के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलें। वो खटखटा रहा है, वो अंदर आना चाहता है, खाना खाना चाहता है, आपके साथ रिफाकत करना चाहता है। उसके लिए दरवाजा खोल दें। आज इन सुनने वाले लोगों में खुदावंद यीशु जितने ऐसे लोग बहुत सी तासीरों की गिरफ्त में हैं, यीशु के नाम से आजाद हो जाएं, इसी वक्त आजाद हो जाएं। इनको आजाद कर, इनकी जिंदगी में, इनके घराने में आजादी का, निजात का काम कर, बदरूहों से आजाद कर। नापाकियां जाती रहें यीशु मसीह के नाम से। इनकी जिंदगी में निजात का काम, और ये खबर देने वाले बन जाएं कि यीशु ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए और हम पर रहम किया है। खुदावंद यीशु, उस वक्त लोग तज्जब करते थे उसको होश में देखकर, आज इन सुनने वालों की जिंदगियों में भी तू ऐसा बड़ा काम कर के लोग तज्जब करें और ये भी बताएं कि मुझे बरकतें देने वाला यीशु है, मुझे आजाद करने वाला यीशु है, मुझे शिफा बख्शने वाला यीशु है, मेरी जिंदगी में मौजज़ा करने वाला यीशु है, मेरे तूफानों को थमाने वाला यीशु है, मेरे ख्वाबों को पूरा करने वाला यीशु है, मैं गिर गया था, मुझे उठाने वाला यीशु है, मैं गरीब था, मुझे दौलतमंद बनाने वाला यीशु है। खुदावंद इन सुनने वालों की निजात, इनके घराने की निजात सिर्फ तेरे वसीला है। अगर इनके हालात काबू में नहीं है इसी वक्त, तो इनको इनके बुरे हालात से निकाल। और ऐ तासीरो, नापाक तासीरो, बदरूहो, यीशु के नाम से छोड़ दे इन जिंदगियों को, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ यीशु के नाम से। यीशु का नाम कुदरत से भरा नाम है। खुदावंद इन जिंदगियों को आजाद कर, इन पर रहम कर, इनको बरकत पे बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ईमान रखता हूं इस कलाम के वसीला खुदावंद ने आपकी जिंदगी में एक नया और जलाली काम किया है। बस यही इल्तमास करूंगा, खुशखबरी का हिस्सा बन जाएं और यीशु की खबर देना शुरू करें। आज ही से ये खबर दें कि यीशु ही निजात दहिंदा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन।